हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमें डेली पूजा में कैसे आरती करनी चाहिए, आरती की सही विधि क्या है और कौन कौन से भगवान की आरती हमें रोज़ाना करनी चाहिए जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी मिलेगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और घर के मंदिर में पूजा पाठ करना एक इतना महत्वपूर्ण नियम है ना कि जो हम सभी को जरूर से निभाना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम धूप दीप जलता है, मंदिर में पूजा आरती होती है, वहाँ के आधे से ज़्यादा कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। सुबह घर के मंदिर में पूजा करने का एक सबसे पहला और ज़रूरी नियम यह है कि आपको जितना जल्दी हो सके ना अपने घर की मंदिर की पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो देखिए, हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं, इतना हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी आप घर में मंदिर की पूजा समय से करें। चाहे पूजा सुबह की हो या शाम की हो, दोनों ही समय में आप एक निश्चित समय पर पूजा करनी चाहिए आपको। जैसे रोज़ाना आपकी पूजा का टाइम हमें चेंज जो है नहीं करना चाहिए। अगर हम सुबह 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक करते हैं तो कोशिश करिए कि वही टाइम रोज़ का रहे, ठीक है। अगर 8 बजे तक है, 8:30 भी, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 तक आप अपनी पूजा सुबह की ख़त्म कर लें। पूजा का ऐसे ही शाम के समय भी आप ना प्रदोष काल में, यानी जब दिन ढल रहा होता है, बिल्कुल अंधकार ना होने दें। अंधकार होने से पहले ही आप अपने घर के मंदिर में दहलीज पे दीपक जरूर से जरूर जलाएं। हमें हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहनकर स्नान आदि करने के बाद ही घर में मंदिर की पूजा पाठ करनी चाहिए। बिना स्नान किए किसी भी देवी देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि घर के मंदिर में रोज़ाना पूजा किसकी करनी है। तो देखिए, पंच देवी देवता बताए गए हैं। इनकी पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए, जिसमें कि सर्वप्रथम है गणेश जी, सूर्य देवता, दुर्गा माँ, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ठीक है। तो इनकी पूजा तो आपको रोज़ करनी चाहिए। अच्छा, कई सारे लोग ये कहते हैं कि क्या अदल बदल के पूजा करनी चाहिए, जैसे सोमवार है तो भोलेनाथ की, मंगलवार है तो हनुमान जी की, बुधवार है तो गणेश जी की, बृहस्पतिवार है तो विष्णु भगवान की। तो देखिए, पूजा इस तरह से नहीं करी जाती है। बात अलग कि आप किसी दिन व्रत रख लें, मान लीजिए आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो ज़रूर आप सारी पूजा जो नियमित रूप से करते हैं वो पूजा करके आप हनुमान जी की भी पूजा, आपको पूजा की आरती करनी चाहिए, वो कर लें। जिस भी दिन आप व्रत है, विशेष पूजा उन देवता की ही कर सकते हैं। लेकिन जो पंच देवी देवता बताए गए हैं ना, उससे पहले आप इन्हीं की पूजा करेंगे। जैसे कि गणेश जी, सूर्य भगवान सर्वप्रथम हैं। आप चाहें तो सुबह में पूजा कर रहे हैं या शाम को अपने इष्ट का ध्यान ज़रूर करें, जो भी आपके इष्ट हैं। और आप अपने सुख दुख में याद जिन्हें करते हैं, जिनका नाम हमेशा आपकी जीवा पर रहता है, वही हमारे इष्ट और आराध्य माने जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस भी जाना है, हमारे पास आरती का इतना समय नहीं होता है, तो हम क्या करें। देखिए, आपने स्नान के बाद अपने घर के मंदिर में एक घी का, तिल का, तेल का, जो भी समय जो लगता हो, दीपक ज़रूर लगाएं, धूप बत्ती ज़रूर लगाएं, वहाँ पर भगवान को प्रणाम करें। थोड़ा सा आप वहाँ किसी कपड़े से पहले साफ कर लें, हल्का सा। उसके बाद अगर स्नान कराने का समय नहीं है तो आप जल भी छिड़क सकते हैं, पुष्प में लेके धूप दीप जला सकते हैं। पुष्प में अपना जल लिया और उसे छिड़क दिया, धूप दीप जला दें, कुछ भोग रख दें, भगवान को प्रणाम करें। और अच्छा जल जरूर होना चाहिए घर के मंदिर में। आप किसी भी ग्लास में, लोटे में जल जरूर रखें। और दक्षिणावर्ती अगर शंख है तो आपके घर के मंदिर में, तो उसमें भी जल भर के आपको ज़रूर रखना चाहिए। आप धूप दीप जला के 5 बार या 7 बार केवल गोल गोल करके आप आरती घुमा दें, ओम के ओमकार में बनाते हुए, ठीक है। ये आरती ही मानी जाएगी। तो उन लोगों के लिए जिन्हें कि सुबह सच में बिल्कुल भी समय नहीं होता है, फिर भी आप इतनी पूजा जरूर करके जाएं।
और अगर शालिग्राम, विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके पास आप तुलसी जी जरूर रख दें। ये हो गई उन लोगों के लिए पूजा जिनके पास सच में बिल्कुल समय नहीं होता है। और अगर आप कर सकते हैं, जिनके पास थोड़ा समय है, लौंग कपूर की आरती करके जाएं, बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो दीपक में ही रुई की बाती लगा के लौंग कपूर डाल के भी आप आरती कर सकते हैं। बात करते हैं कि पूरा नियम जो है, पूरे नियम से पूजा करना चाहते हैं, आरती करने का भी समय है उनके पास, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दीपक कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें देखिए मतलब गुलाब की पत्ती डाल दें, अक्षत डाल दें, है ना, कोई एक पत्ती भगवान फूल की डाल दें, रोली, हल्दी कुछ भी डाल सकते हैं, तिल के दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन खाली आरती का नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ रख लेना चाहिए। गणेश जी की आरती करें सबसे पहले, इसके बाद ओम जय जगदीश हरे वाली आरती आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास इष्ट हैं, भोलेनाथ या दुर्गा माता आपके इष्ट है, तो आप उनकी भी आरती कर सकते हैं। लेकिन जो आपने नियम पाला है उसको आप बराबर वही फॉलो करते रहिएगा। अगर आपके पास समय है तो 2-3 आरती भी कर सकते हैं, नहीं समय है तो जो आप करते हैं रेगुलर वही करिए जो आपके इष्ट हैं, या ओम जय जगदीश हरे। एक बात है कि डेली जो आपका पूजा नियम होता है ना, उसको आप सरल रखिए। 2 आरती का ही नियम ले जिससे कि आप उसको निभा सके। मान लीजिए अगर गणेश जी की आरती करने का समय नहीं होता है तो आप अपने इष्ट आराध्य की आरती करना चाहते हैं, तो आरती करने से पहले श्री गणेशाय नमः या ओम गम गणपतये नमः भी कोई भी मंत्र जो है गणेश जी का आप बोल सकते हैं, गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम करेंगे कपूर की आरती। कपूर की आरती ज़रूर करनी चाहिए। 2 लौंग 2 कपूर रख के भगवान की आरती करें। चाहे तो घी के दीपक में ही आप इसे डाल सकते हैं, पहले ही बताया आपको। कपूर डालने से घर में निगेटिविटी भी दूर होती है कपूर के जलाने से। और मंत्र करते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम करके और आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। ज़रूर बोलना है। और इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना आप जरूर से कर लें। और कपड़ा सर पे ज़रूर रखना चाहिए आरती करते समय, पूजा भी करते समय। और डायरेक्ट ज़मीन पर खड़े होकर आरती नहीं करनी चाहिए, आसन ज़रूर होना चाहिए पूजा का। ठीक है, भगवान को आरती देने के बाद आपके सर से अपने सर से आरती लेनी है। और जो लौंग कपूर आपने पूजा में जलाया है इसे आप पूरे घर में घुमा देंगे, अति उत्तम रहेगा। आरती के साथ में भगवान के लिए थोड़ा भोग जल जरूर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।